सचमुच अपना देश चंदन की तरह सुगंधित है। चंदन का सुवास पूरे भारत भूमि में फैला हुआ है। हर ग्राम त्याग तपस्या का केंद्र है। हर नारी देवी की प्रतिमा, यानी देवता या देवी का मतलब क्या होता है? देना। समाज से, संसार से कम लेना और संसार को, समाज को, राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा लौटाना, वो देवता कहलाते हैं। जो लेना जानते वो देवता यानी राक्षस है कि सरकार हमारे लिए करे, वो करे, ये मिले, वो मिले। ये क्या है? राक्षसी गुण है। देने की प्रवृत्ति। हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? मानवता के लिए जीवन मूल्य अपनाने के लिए क्या दे सकते हैं? ये दैवी गुण है, दिव्यता वाला गुण। बच्चा बच्चा राम। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी हमारा आचरण मर्यादित हो। राम होने का मतलब हमारे आदर्श है, पुरुषों में उत्तम है। भारत का नाम पहले क्या था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्म जैसी चर्या थी। भारत के सारे लोगों के भूसुर कहलाते थे, पृथ्वी के देवता कहलाते थे भारत के लोग। इसलिए 33 करोड़ देवता थे, यानी भारत की आबादी 33 करोड़ थी तो 33 कोटि देवता थे। मतलब चलते फिरते देव शक्तियां धरती पर दिखती थी। ये था भारत, ब्रह्मवर्त। उसके बाद हुआ आर्यावर्त, फिर भारत हुआ, हिंदुस्तान हुआ। सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता जब विकसित हुई तो सिंधु से हिंदू हो गया। 100 फारसी लोग नहीं बोल पाते थे, बोलते थे तो सिंधुस्तान नहीं हिंदुस्तान हो गया। ये समझने की बात। इस तरह से समझिए कि हम क्या थे, क्या हो गए और अब हमें क्या होना चाहिए। और ये भारत देश क्या था, क्या हो गया? चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ समरभूमि में गीता गाया जाता है। महाभारत युद्ध में जब कौरव और पांडव की सेना थी, अर्जुन को डिप्रेशन होने लगा। गीता का पहला अध्याय ना विषाद योग। विषाद भी योग में बदल सकता है, ऐसा कह रहे भगवान कृष्ण। डिप्रेशन भी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। उसको विषाद में न ले जाकर के आत्म परीक्षण में ले गए, आत्मनिरीक्षण में ले गए, आत्म समीक्षा में अर्जुन को ले गए। गीता गाई जाती है, जीवन प्रबंधन है गीता में, लाइफ मैनेजमेंट की बात है, बिजनेस मैनेजमेंट की बात है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गीता पढ़ाई जाती है, जो समर भूमि में गाया गया, युद्ध भूमि में गाया गया। आप सोचिए हमारा इतिहास क्या था। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी हमारे जो प्रेस ब्रीफ करते थे, AK भारती जो पूर्णिया बिहार के ही रहने वाले, वो रामचरितमानस के चौपाई का उदाहरण देते हैं। आज भी हम लोग उस तरीके से सोचते हैं। 3 दिनों तक राम ने समुद्र को कहा कि रास्ता दे दो, फिर राम ने दिखाया अपना सौर, फिर पुल बना। लेकिन हमने पाकिस्तान को समझाने की, बुझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश नहीं माना, तो फिर हुआ जो महाभारत युद्ध में हुआ। ये भी मानते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये सभी पहले से मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त हो। इस तरीके से सोच करके अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप में सफलता आपके चरण चूमेगी। नहीं मैं कर रहा हूं, मैं तो डूब जाएंगे। अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है। अहंकार सबसे मायावी है। अहंकार को हटाइए, कोई और दुश्मन शत्रु नहीं है, सबसे निकटतम शत्रु अहंकार है, मायावी है। पता ही नहीं चलता कब हमारे अंदर घुस जाता है। तो जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते थे गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती थी सीता। सीता माता कौन है? अयोनिजा, योनि से उत्पन्न नहीं है, गर्भ से उत्पन्न नहीं है, भूमि सुता है, भूमि से उत्पन्न है। हल चला रहे थे राजा जनक और सीता माता मिल गई। यहाँ का राजा कैसा है? अकाल पड़ गया था मिथिला में, राजा हल चलाने को चला गया। भाई ये था राजा का भाव, राजा का स्वभाव, कह सकते हैं राजा का कर्तव्य, राजा की जिम्मेदारी। हम ऐसे धरती पर पले बढ़े हैं। हमारी सोच आज कैसी है? देर से आते हैं बच्चे, क्यों? सुबह उठते नहीं है ना, इसलिए देर होता है, और कोई कारण नहीं। रात में मोबाइल चलाएंगे, सोएंगे नहीं। वही हमने बताया ना, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए। हमने आपको कितनी बार बताया, प्रातः काल स्वर्णिम काल है। सुबह जगने से स्मृति, धृति, मेधा और प्रज्ञा का जागरण हो। शिक्षा व्यवस्था क्या कर रही है? कामकाजी अनपढ़, फंक्शनल इलिटरेट को तैयार कर रहे हैं हम लोग। आज की शिक्षा व्यवस्था यही है ना, कामकाजी अनपढ़ तैयार कर। हम सीखना नहीं चाहते, बस रट्टा मार करके किसी तरह लिख दे। जो कहा सुबह उठ गए तो पूरा दिन सही व्यतीत होगा। हमने कहा सूर्योदय के समय जो नहीं जगता उसका भाग्योदय भी नहीं होता, भाग्य भी सोता है।
कितना भी मेहनत कर ले। आज का कर्म ही तो कल का भाग्य है ना, कल का भविष्य है ना। दिनचर्या बताई, ऋतभुक हितभुक मितभुक की बारी बात बताए, ऋतु के अनुसार भोजन करें, शरीर के लिए जो हितकारी है वो भोजन करें, कम खाएं, भरपेट ठूस ठूस के न खाएं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। आहार विहार निहार की बात की, आहार कैसा है, बिहार कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, निहार आप देखते क्या है। सिर्फ मुंह से ही नहीं खाते, आप आंख से भी खाते हैं, कान से भी जो सुनते हैं यानी वो भी खा रहे हैं, नाक से भी आप खा रहे हैं। आहार विहार और निहार ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन सोते समय जो हमने कहा, सुबह जन्म संध्या अवसान, पहचाने सो बने महान परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा। प्रतिदिन नया जन्म, प्रतिदिन हम निद्रा की गोदी में जा रहे हैं, पता नहीं सुबह उठे ना उठे, दिन भर की समीक्षा कीजिए, कल क्या करना है उसकी योजना बनाइए, और सुबह उठिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम नहीं कर सकते। डेनियल गोलमैन की 80% सफलता के लिए EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट की आवश्यकता है। IQ जो बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट की जरूरत मात्र 20% है। बुद्धि 20% चाहिए, भावना 80% चाहिए। ये दोनों IQ और EQ का ठीक ठीक योग होगा तो CQ पैदा होगा, क्रिएटिव क्वोशेंट हेनरी एल्डर का है, और तब कुछ नया आप क्रिएट कर पाएंगे, नया सृजन कर पाएंगे। और फिर चौथा क्या, SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट दाना जौहर का। और इस अनुरूप जीवन को डालिए, शुरू करिए, प्रयास करिए, उस अनुरूप चलिए, आध्यात्मिक लब्धि आए, बियॉन्ड पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के पार उतर जाएंगे। व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं, व्यक्तित्व का रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, ट्रांसपर्सनल हो जाएंगे। ये बहुत गहरी बात। ये सब करेंगे तो व्यक्तित्व के चरम पर गए और व्यक्तित्व के पार उतर गए। तमोगुण आलस प्रमाद हटाए, रजोगुण में आए मतलब सक्रिय हुए, तामसी वृत्ति हटी, राजसी वृत्ति भी हटे, स्वार्थ और अहंकार के कारण आज हम लोभ के कारण हम सक्रिय हैं कि ये मिल जाएगा इसलिए जाएंगे। क्यों मंदिर जाते हो भाई, क्या लाभ है मंदिर जाके, सिर्फ लाभ और हानि सोचते हैं, यही रजोगुण है। तमस और रजस से जाके हम सतोगुण में जाते, और फिर सत्व के पार भी उतरते, त्रिगुणातीत होते हैं। प्रकृति त्रिआयामी है ना, त्रिगुण है ना, उससे पार उतर। लेकिन आप लोग कहाँ